Hello, my beautiful souls. I hope you all are doing well. Welcome back to another general reading. And इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। और आप सेपरेशन में हो, आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, चीज़ें ठीक नहीं चल रही, आप सिंगल हो, वट एवर द सिचुएशन इज, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, नाउ देखो, ये ऑफ कोर्स ये रीडिंग सबके लिए नहीं होने वाली है, तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये रीडिंग किन किन लोगों के लिए है। ओके, सो मैं आपके सामने दो एंजल नंबर्स मैं आपको दूंगी, ठीक है। आपको एक एंजल नंबर चूज करना है। अगर आपने वही एंजल नंबर चूज किया जो मैंने चूज किया है, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज फॉर यू। और जिन्होंने दूसरा चूज किया होगा, आपको ये रीडिंग स्किप करनी है। ओके, so number one angel number is 1010 and number two is 888. Okay, 1010 or 888. Choose one angel number intuitively. Okay, choose one, take a deep breath, choose करिए. Okay, alright, now let me reveal my angel number to you. So मैंने जो angel number choose किया है वो है 1010. ओके, तो अगर आपने 888 चूज किया है, दिस इज नॉट योर रीडिंग। अगर आपने 1010 चूज किया है, दिस इज योर रीडिंग। एंड आपका ये रीडिंग में बैठना, आपका ये मैसेज सुनना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपने 1010 चूज किया है। ओके, दूसरी चीज़, दिस इज अ कम्प्लीटली जनरल रीडिंग। ओके, सो ये हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना भी करे। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी आपको इसको सीरियसली लेना है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप इट। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे। अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विथ मी, तो आप, मैंने कमेंट सेक्शन में एक नंबर मेंशन किया हुआ है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पर डिटेल सेंड कर दूंगी, वहाँ पर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द रीडिंग। ओके, सो अगस्त के मंथ में आपका रिलेशनशिप, आपका ये पर्सन टेस्ट होने वाला है। ओके, सो अगर आपके मन में ऑलरेडी कोई इंसान है, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी से मूव ऑन नहीं करे हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, अगर आप रिसेंटली ही किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हो, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल और आपके मन में कोई है भी नहीं, तो दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस आप लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो या, सीधा थिंग है कि जिस इंसान के बारे में आप कंटिन्यूसली सोचते हो, जिस इंसान के साथ आप सेपरेशन में हो या फिर जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, वो इंसान के चीज़ें और आपका प्यार उनके लिए, उनका प्यार आपके लिए टेस्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज आप दोनों फेस करने वाले हो। आई फील कि आप इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, आपके पर्सन भी आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी है, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है साथ में, और कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट फील होती है, ठीक है। बट आपके सामने एक ऐसा सच अगस्त के मंथ में सामने आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और ये जो ट्रुथ है, ये जो क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी, ये ट्रुथ होने वाली है पास्ट से रिलेटेड, ठीक है। या तो आपके जो पर्सन है, या तो उनका पास्ट सामने आने वाला है, या तो आपका जो पास्ट है वो आपके पर्सन को रिवील होने वाला है। कहीं ना कहीं सोर्सेस से, कहीं ना कहीं चीज़ों से आप लोगों को ये पता लगने वाला है, जो कि आपने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली ऑनेस्टी है, इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। बट एक एक ऐसा सच आप लोगों के सामने बाहर आने वाला है जो आपने नहीं सोचा था कि ओ, ऐसा कुछ हुआ था पास्ट में, या ऐसा कुछ है। ओके, बात इसकी नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात इस चीज़ की है कि कहीं न कहीं वो चीज़ छुपाई गई है। ये चीज़ आपको कहीं न कहीं ट्रिगर कर सकती है। अगर आपका कोई पास्ट है जो आपने अपने पर्सन से छुपाया हुआ है, तो वो उनके सामने बाहर आने वाला है, जो कि उनको ट्रिगर करेगा कि आपने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका या फिर आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव एक-दूसरे को लेकर के कंप्लीटली चेंज होगा इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन, ये प्यार टेस्ट होने वाला है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ओके? सो पर्सपेक्टिव चेंज होगा। अभी तक जो इतना अच्छा पर्सपेक्टिव बना हुआ है, वो पर्सपेक्टिव लिटरली चेंज होने वाला है। एक बहुत बड़ा, इट्स लाइक एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आने वाली है,
ठीक है, और ये पास्ट से रिलेटेड ही होने वाली है, ये चीज़ अभी मेरे सामने नहीं आ रही है, आई एम ट्राइंग टू फिगरिंग आउट बट नहीं आ रही है ऑफ कोर्स रीजंस की वजह से, बट दिस इज द ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ। सारे बड़े कार्ड्स हैं, द लवर्स, द हैंग्ड मैन एंड जजमेंट का भी कार्ड है, दैट मीन्स दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू गोइंग टू बी अ टफ, या टफ, टफ होने वाला है, और एक बहुत बड़े टेस्ट से निकलने वाला है, मैं यही बोलूंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो, अगर ये रीडिंग आप देख लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेस्ट आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि वो जो सच है कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा होने वाला है कि आप क्वेश्चन करोगे अपने रिलेशनशिप को, अपने लव को, खुद को, आपके पर्सन को, बहुत सारी चीज़ों को आप क्वेश्चन करने वाले हो। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, कोई भी सच छुपा नहीं जाता है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, इस रिलेशनशिप में एक पोटेंशियल बाहर आ रहा था, एक रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें फिक्स हो रही थी, कुछ ऐसा डेफिनेटली चल रहा है यहाँ पर, बट क्योंकि सच बाहर आना बहुत ज़रूरी है, झूठ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, इस वजह से ये चीज़ें जानबूझ के होने वाली है, इट्स लाइक अ यूनिवर्स प्लान। यूनिवर्स जो है वो जानबूझ के ये चीज़ें रिवील करने वाले हैं, क्योंकि आपके बीच में ये बर्स्ट होनी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक बहुत ही ज़्यादा पीक पॉइंट होने वाला है, एक बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट यहाँ पर होने वाला है, जिससे आपको गो थ्रू करना है, आप दोनों को ही, ठीक है। वहाँ पर आपका लव टेस्ट होगा कि आप क्या चूज करते हो, क्या आप एक्सेप्ट करते हो, कितने आप अपने बिलीव्स को डाउन करते हो, कितने ज़्यादा आप अपने बाउंड्रीज को तोड़ते हो, जस्ट टू बी विथ योर पार्टनर, जस्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एंड जस्ट टू सेव दिस रिलेशनशिप। ओके, कुछ ऐसा होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कुछ इस तरीके की रीडिंग आने वाली है। सो जब ये चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तो आई डू फील ये चीज़ आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होने वाली है। आई थिंक ये रीडिंग जब आप सुन रहे होंगे ना, तब भी अगर आपका कोई सच है जो आपने छुपाया अपने पार्टनर से, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ फील हो जाएगी, वो फियर आपको फील हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं, तो आपको कहीं न कहीं एक डर फ़ील हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा क्या छुपाया है आपसे, ओके? और अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होना स्टार्ट हो रही है ना, दैट मीन्स कि ये चीज़ और ज़्यादा क्लोज़ है, ओके? और कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो इसीलिए भी हो रही हैं, वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स का मेन रीज़न क्या है, ये चीज़ भी आपको पता लगेगी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ही, ठीक है? या दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। आपका पर्सपेक्टिव ऑनेस्टली पूरा का पूरा चेंज होने वाला है, बट लेट्स सी कि फ्यूचर में स्टिल क्या हो सकता है, ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद, इस सच के बाद क्या हो सकता है आप दोनों के बीच में। द मून, very very emotionally heavy card, you are going to fight, you both are going to fight, आप अपना पॉइंट सामने रखोगे। मुझे ना आप दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल नजर आ रहे हो, आप लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों रोगे, मतलब यू बोथ आर गोइंग टू क्राई, ओके। एंड आप रोते रोते एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात करने वाले हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी दीवार सामने आ जाएगी आप दोनों के। सो आप दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, आप दोनों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक फॉगीनेस है यहाँ पर, जो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। द मून, जो द टैरो का जो द मून कार्ड होता है, वो ऑलरेडी एक ऐसे फेज को शो करता है जो फेज बहुत ज्यादा हैवी है, ओके, और एक टेस्टिंग फेज को शो करता है। तो यही चीज मैं आपको तब से समझा रही हूँ कि ये चीज डेफिनेटली होगी, ठीक है। एंड आप दोनों को समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो जो सच है, वो जो चीज़ है, वो जो सिचुएशन है, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, ओके। एंड आप दोनों के इमोशंस बहुत पीक पर हो जाएंगे, आप दोनों को समझ नहीं आएगा। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करेंगे, आप भी बहुत ज़्यादा हैवी फील करोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट, फाइनल। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आई थिंक एक पॉज का पीरियड आएगा, एक सेपरेशन का फेज डेफिनेटली आएगा, जहाँ पर या तो आप अपने पार्टनर से टाइम मांगोगे, या तो आप पार्टनर आपके जो है आपसे टाइम मांगेंगे, एंड आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए बंद हो सकता है। आप दोनों के बीच में एक रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, एक दीवार खड़ी हो सकती है, बाउंड्री बन सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से इतना कांटेक्ट नहीं करोगे, ना आप दोनों ही टाइम मांगोगे उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, एंड देन आगे बढ़ने के लिए, ओके। I think be ready for this phase. Okay, so what universe wants to tell you? What universe wants to tell you? I think
द स्टार का कार्ड है, द मून का कार्ड आ चुका है यहाँ पे, द स्टार का भी कार्ड आ चुका है। आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओके, इस रिलेशनशिप में डेप्थ बहुत ज्यादा है, इस रिलेशनशिप की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो इस रिलेशनशिप की रियलिटी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी, वो बहुत ज्यादा प्योर है ना। टू टू टेस्ट दैट प्योरिटी, टू टेस्ट योर लव, यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीज जानबूझ के करने वाला है, बिकॉज इफ यू गो थ्रू दिस फेज, देन आई फील आपका ये जो रिलेशनशिप है, आप इंडिविजुअली ग्रो करोगे और आप दोनों बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। एंड आई फील वो जो फाइनल चीज आपको चाहिए अपने रिलेशनशिप में, कि फैमिली की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, आप दोनों हमेशा साथ रहो, वो चीज होगी यहाँ पर। ओके, ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत ऑर्डिनरी, मतलब बहुत ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है, ठीक है। दिस इज समथिंग स्पेशल, ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक ट्विन फिल्म कनेक्शन हो सकता है। ओके, सो या आई थिंक यूनिवर्स आप दोनों को चैलेंज करने वाला है यहाँ पर, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो या कि आप कितने, यू आर समवन जो अपने बिलीव्स को लेकर के इतना स्ट्रांग है, यू आर समवन लाइक दैट, कि आप बहुत जल्दी से लोगों को माफ नहीं करते हो, या फिर आप बहुत जल्दी से किसी भी चीज को जाने नहीं देते हो। और वो जो चीज है वो यहाँ पर टेस्ट होने वाली है, वो जो चीज है आपकी यहाँ बदलने वाली है। अगर आप उस चीज को यहाँ बदलोगे, आप इंडिविजुअली भी ग्रो करोगे, रिलेशनशिप भी ग्रो करेगा। या सो दिस इज कमिंग इन योर वे। I hope you like the reading. Make sure you subscribe my channel, like my video and comment करके मुझे ज़रूर बताना whether you resonate with my reading or not. Okay, I'll meet you in the next video. तब तक के लिए bye bye, take care, love you.